स्कूल आप लोगों के लिए है? यहाँ पे स्कूल है ना, पानी है ना स्कूल है। स्कूल है, पढ़ना चाहते हो? पढ़ाने दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, गाड़ी का बहुत आना जाना होती है तो बच्चे जाने में बहुत डरते हैं सर, और दूर है। आज गरीब भूखा मारा जा रहा है, गरीब मर रहा है। हमें आपको सोचना है कि हमें किसे वोट देना है। चुनाव का समय आएगा, लोग आएंगे कहेंगे हमें वोट दे दो। इंसान का कीमत वोट का बहुत बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ मोहिउद्दीन आज़ाद और आज मैं दिल्ली के शर्म विहार में झुग्गी झोपड़ियों के माबैन में हूँ और जानना चाहूँगा, देखूँगा कि यहाँ के रहने वालों के लिए क्या असुविधा है, यहाँ के बच्चे क्या चाहते हैं, यहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं और यहाँ के नौजवान क्या चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस कॉलोनी में रहने वाले हैं, इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। आज हम उनसे जानेंगे अपने बच्चों को क्या चाहते हैं और यहाँ में क्या किन किन चीज़ों की, किन किन वस्तुओं की असुविधा पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, आप बताइए कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है जो आप कमी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास सरकार ने नहीं पहुँचाया या सरकार नहीं पहुँचाती। हमारे माता बहन यहाँ पर हैं, ना लैट्रिन का व्यवस्था है कहीं, ना शौचालय है कहीं। यहाँ जाते हैं, यहाँ नल का भी कम है, पानी भी कम है। हम लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे दिन कट रहा है जाड़े के व्यवस्था में, हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि नौजवानों की क्या बात रही है, नौजवान क्या चाहते हैं। नौजवान कहाँ गया हो जवान? यही जो भाई बोल रहे हैं, नल के पानी और बाथरूम का सुविधा हो जाए और बढ़िया हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। बच्चे आप लोग क्या चाहते हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्कूल आप लोगों के लिए है? यहाँ पे स्कूल है ना, पानी है ना स्कूल है। स्कूल है, पढ़ना चाहते हो? हाँ। पढ़ना चाहते हो? पढ़ने के क्या क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर क्या? डॉक्टर बनना चाहते हो। और आप बताइए। वो बता दी, वो तो उनको बनना, आप क्या बनोगे? भाई हमसे हाँ अच्छा, आप बोलिए। हाँ। हमारे बेटा है सैयद अली, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं सर। नून नगर एडमिशन हुआ है, पढ़ाने दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, गाड़ी का बहुत आना जाना होती है तो बच्चे जाने में बहुत डरते हैं सर, और दूर है। तो दूर है। आपसे एक निवेदन है हमारी कि आप हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ी करीब में स्कूल बना दीजिए। इनका कहना है यहाँ के रहने वालों का कि अगर कोई भी नेता हमारे बीच में आता है, अगर वो हमारे साथ एक भला कर दे कि स्कूल हमारे बच्चों के लिए, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी सुधर जाए, उनके अंदर कुछ शिक्षा मिल जाए, यही हमारी खास मूल है। बाकी यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नज़र नहीं आ रहा है, तो क्लिनिक नज़र नहीं आ रहा तो क्या चाहते हैं? क्लिनिक होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई साहब। जब इतनी बड़ी बस्ती है, लोग बीमार पड़ते हैं, अच्छा बुरा सीजन आ रहा है, समय बदल रहा है, तो जरूरत मतलब ये है कि क्लिनिक का सुविधा नज़दीक हो और टाइम पे इलाज हो जाए। मतलब समझदार है सरकार यहाँ के, जो आए कम से कम ये सोचे और हम लोग के लिए कुछ करें, है ना सर। और पानी का भी दिक्कत है, सुलभ शौचालय की भी दिक्कत है यहाँ पे पूरी फैमिली से है मतलब, और जंगल के लिए जाना पड़ता है। कुल मिला के बात ये है, तो ये सब ध्यान करें और ये सुविधा हमें दें। कोई भी कैंडिडेट हो यहाँ का, कोई भी सरकार हो, ये सुविधा हमें चाहिए सर। जैसे सरकारें मोहल्ला क्लिनिक और दूसरी क्लिनिक और अपनी जो है कामयाबियों को लेकर, परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और जानते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद, जमीन पर देखने के बाद इन सारी चीजों से उनकी दूर नजर आ रही है। जानेंगे आपको क्या लगता है यहाँ पर कि आपका, कई लोग यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, कई कैंडिडेट हैं, इलेक्शन करीब आने वाला है। और आप लोगों को बता दूं मैं, जो अभी इलेक्शन होगा 22 में, जो 22 में इलेक्शन होगा, उसी में इन सारी चीजों, चाहे वो क्लिनिक का हो और चाहे आपकी ये सड़क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे शौचालय का हो, सारी सुविधाओं का एमसीडी जो इलेक्शन होता है वही सुविधा करती है। तो आप लोगों ने क्या सोच रखा है, किसको वोट देना चाहेंगे? कौन सा ऐसा नेता आप लोगों के बीच में जो आए जिसको आप वोट करना चाहेंगे? महमूद भाई साहब को। महमूद भाई साहब को क्यों? महमूद भाई साहब को क्यों? और दूसरे लोग भी हैं। महमूद भाई साहब इसलिए यहाँ पर उनके प्लॉट वगैरह है, लेकिन वो किसी किराए नहीं लेते हैं, वो गरीब का सहायता करते हैं। वो सबको खिलाने पिलाने वाले हैं, किसी का खाने वाले नहीं। भाई पानी भी देते हैं वहाँ नल का चालू करके मोटर से, पानी वानी देते हैं उनके भाई। महमूद भाई के भाई पानी वानी देते रहते हैं, वो डब्बे में भर भर के सबको, वो सबर सीवर चला के अपने। अच्छा। हाँ
महमूद भाई। महमूद भाई आप लोगों के फेवरेट नेता हैं। IMI के नेता जो है हमारे, सबसे पहले तो बदरुद्दीन साहब हैं, एडवोकेट बदरुद्दीन साहब। उसके बाद जो IMI के नेता हैं महमूद चाचा, हमारे गांव से हैं और हमारे परिवार की तरह है, और अच्छा बुरा हमारा सुनते हैं वो और समझते हैं और हमारा साथ देते हैं। इसीलिए हमारा वोट IMI के जाएगा, बदरुद्दीन चाचा को जाएगा और महमूद चाचा को जाएगा। सर हाँ चाचा, क्या कहना है, क्या सुविधा हो रही है? चाहे मुझे जमीन, हमारे पास जमीन नहीं, हमको जमीन, घर द्वार चाहिए, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, बस हमको यही चाहिए। बस मुझे जमीन चाहिए घर बनाने का साहेब। अच्छा, जमीन से कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? कम से कम हो गए 15-20 साल साहेब। 15-20 साल और क्या? हाँ साहेब। इसी असुविधा में न यहाँ की सड़कें और न यहाँ का पानी का इंतजाम, इसी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं? जी साहेब, बस यही में जी। किराया भी दिया जा रहा है, किराया भी, यहाँ रहने किराया भी दिया जा रहा है। हाँ चाचा, क्या कहना है? सही बात है। क्या सही बात है? ये जो किराया दिया जा रहा है, हाँ। तो मतलब यहाँ कोई चीज की मदद नहीं है, ना पानी है, ना लेटरिन है, कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो है अभी इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें क्या लगता है कि आप मतलब आपकी जो जिसको नेता आप चुनेंगे वो आपके लिए सारा काम कर देगा? आप केका वोट देबे आप साहेब? आप किसको वोट देंगे? सबको वोट देख के देख लिए तो हम ही सब जो कितने साल वही करेंगे। कितने साल उम्र है चाचा? जो जहाँ आप मरोगे वही हम भी मरेंगे। बात कहता, वोट नहीं देना है? नहीं, वोट देना है। जहाँ आप दोगे हम वही हम देंगे। अच्छा, हम तो अभी मीडिया वाले, इसलिए हम किसी को नहीं बताएं किसको देंगे। तो मैं क्यों बता दूं साहब? मैं भी नहीं दिल की बात बताऊं। चलिए, अच्छी बात। जहाँ लिखा वही दूंगा। वही दूंगा, सही है। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई में कुछ बोल दीजिए। गैस वैस कैसे हो गया है? गैस वैस नहीं चाहिए सर हम लोग के। हाँ। अब गरीब के लोग यहाँ बसे हुए, इनके बच्चे सोचते हैं कि हमें पढ़ना है और दवाई इलाज के लिए हम लोग गरीब के लिए यही सुविधा चाहिए। और हमारे बहू बेटी, हम महिलावां हैं, ऐसे बीच रोड में जाते हैं लैट्रिन बाथरूम के लिए, ये सब के लिए हम लोग को मदद चाहिए। जो नेता हम लोग को मदद करेंगे उनको हम लोग जीवन भर वोट देते रहेंगे सर, यही बात है। बिल्कुल शाहीन बाग के बगल में ही आपका श्रम विहार है, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में कहने के लायक नहीं है हम आप। ये श्रम विहार में कुछ बर्मा के लोग हैं और कुछ अपने बिहार के लोग हैं, कुछ बंगाल के लोग हैं, जो अपने जिंदगी को किस मुसीबत में, किस परेशानी में, कितना लॉकडाउन हुआ और कितना कोरोना काल आया और कितना नोटबंदी हुआ कि जो कमर को टूट गई, बिल्कुल कमर आप लोग देख ही रहे हैं। गरीब अपने संघर्ष को झेल रहा है। गरीबों को चाहिए क्या? गरीबों को तो स्कूल चाहिए, और गरीबों का जो है दवा का सुविधा चाहिए, और गरीबों को हर चीज की सुविधा चाहिए। मेन चीज तो पेट की जरूरत है, पेट की जरूरत है इन गरीबों की। हमें भी हर इंसान सोचता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। बच्चों की भविष्य को खत्म कर दिया गया, बच्चों के नसीब को खत्म कर दिया गया, समझ रहे हैं? गरीब की नौकरी छूट गई, और गरीबों का जो कंपनी थी इतनी जो विदेश से आई हुई थी, 45,000 कंपनी से ऊपर जा चुकी है। गरीबों की नौकरी छूट गई, गरीबों का वतन छूट रहा है। हमें सरकार से क्या चाहिए? हमें सरकार से हर चीज का सुविधा चाहिए। हम जिस सरकार के ऊपर अपना विश्वास करके हमने वोट को दिया, वो सरकार ने हमारे साथ क्या किया? आज गरीब भूखा मारा जा रहा है, गरीब मर रहा है। इसीलिए हम लोग आज अपने एक ऐसे नेता और ऐसे पार्टी को चुनना चाहते हैं। मैं जमाल खान बोल रहा हूं। उसका कहना है उस पार्टी का जितना भी तराशोगे उसके सिवा होगा। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि राजनीति में जो है, जी सर, राजनीति में मजहब को नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि एक सेकुलर भारत। देखिए सर, मैं एक बात बताएं, सुनिए सर, एक बात बताएं। हम ये ऐसी पार्टी है जो कहती है सरस्वती जगन्नाथ वीरा पुस्तक धारणी संस्कृतम मोहम्मदम। हमारे ओवैसी जी का कहना है कि हम सत्यम शिवम सुंदरम को भी लेके चलते हैं, क्योंकि ये अम्बेडकर का वो है। संविधान जो बना है हर देश के हर नागरिक के ऊपर बना है, हर एक जात के ऊपर बना हुआ है। अरे परिंदे जमीन पे बैठकर आसमां को क्या देखता है?
अपने पंख को खोल जमाना उड़ान देखता है। हमें आपको सोचना है कि हमें किसे वोट देना है। चुनाव का समय आएगा, लोग आएंगे कहेंगे हमें वोट दे दो। इंसान का कीमत वोट का बहुत बड़ा है। बस इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए, ना स्कूल का सुविधा है, ना लैट्रिन का सुविधा है, ना मेडिकल का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है। ये थे जमाल साहब जो अपनी भावनाओं और अपने इस कमाल में रहने वाले लोगों को देख रहे थे और उनकी भावनाओं को देखते हुए जिन चीज़ की ज़रूरत थी उसको उनका कहना है कि हमें इस कॉलोनी में सड़क के साथ साथ नाली चाहिए, नाली के साथ साथ पानी चाहिए जो साफ सुथरा हो ताकि बच्चों का स्वास्थ्य रह सके, हॉस्पिटल चाहिए ताकि बच्चों और महिलाओं का इलाज हो सके, बुजुर्गों का सम्मान हो चुके। इन गरीब झुग्गियों वालों का यही कहना है और उनका कहना है कि हम इस इलाके में चाहते हैं कोई क्लिनिक हो जो अभी तक नहीं बनी हुई है। वो सरकार से, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो चाहे वो रियासती हुकूमत हो, दोनों लोगों से उन्होंने हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के बसने वालों को पूरा हक मिले, मान सम्मान मिले और उनके हॉस्पिटल और तालीम यानी शिक्षा का बंदोबस्त हो। हाँ सर, इस झुग्गी और झोपड़ी में आप दुकान कर रखे हैं जिसमें मुख्तलिफ खाने की चीज़ें बेच रहे हैं और यहाँ के लोग खरीद रहे हैं। बिल्कुल आधे रोडे पड़े हुए हैं, यहाँ तो रोड तो है नहीं, जो परेशान होते हैं यहाँ तो सामान लाने में परेशानी होती है। कोई कारोबार भी नहीं हो रही है ढंग से, यहाँ पे कोई घर बनाने नहीं दे रहे पुलिस वाले यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ ये हरकत हो रही है यहाँ पे। क्यों नेता आ नहीं रहे हैं क्या? कोई नेता यहाँ पे नहीं आते थे, कुछ नहीं, कुछ कोई नेता नहीं है, नहीं आसिफ आते, रहमतुल्लाह आते, कोई भी नहीं आते सब। खैर नाम क्या है, केजरीवाल 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 करते थे दिल्ली के। और सारे कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता। कांग्रेस के टर्म में सर मैंने 2012 में जो था ना उसके पहले, मैं गरीब आदमी मजदूरी आदमी हूँ। उस टर्म में महीने में साल में जो है लाखों रुपए कमा बचा लेते थे। अभी जो है 5,000 कमा नहीं सकते, बच नहीं पा रहा, अभी तक बच नहीं पा रहा है। यहीं रह रहे हैं आप? जी, मैं 20 साल से हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसी में आप 20 साल में कुछ लगा आपको? विकास कुछ हुआ? कुछ लग रहा है? कुछ भी नहीं हुआ सर यहाँ पे, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। तो शिक्षा कहाँ दवा वगैरह लेने जाते हैं? कहाँ जाते हैं दवा लेने? जैसे बीमार हो जाते जो होते हैं सैनबाग में, जो प्राइवेट में जो है सबके पास जाते हैं। हाँ, उसी जाते हैं। बस यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, न कोई हॉस्पिटल है, न यहाँ कोई स्कूल है, न कोई बच्चे कोई है कोई देखने वाले। अरे हजरत सुनिए थोड़ा, आइए देखिए हमारे साथ दो इसी में रहते हैं। इसी में? जी, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। इसी कॉलोनी में रहते हैं जी। हाँ शेख, क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे? मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं? जी, मैं इसी तो कहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ मेरा मदरसा है, मकतब है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जी। तो उसमें आपको पढ़ते हैं बच्चे, इस कॉलोनी में रह रहे हैं, तो क्या आपको असुविधा दिख रही? क्या सहूलियात आपको नहीं जो आप चाह रहे हैं कि हमें सहूलियत होनी चाहिए? यहाँ सहूलियत जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है यहाँ पर, सड़कें नहीं हैं और नालियाँ नहीं हैं, और जो इस तरह से मतलब स्कूल तो है लेकिन छोटे स्कूल हैं नर्सरी वगैरह के। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सहूलियत यह है कि मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल कोई नहीं है। हॉस्पिटल कोई नहीं है, उसकी सबसे ज़्यादा परेशानी पड़ती है। उसके अलावा और इसके अलावा और क्या चाहते हैं कि मतलब आपको क्या प्लान कर रखा है? बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, आएंगे लोग, सारी चीज़ें होंगी, जब कलेक्शन आता है तो सियासी पार्टियां आती हैं और चली जाती हैं। वो तो आता है, आते कुछ करती नहीं है। नहीं, कुछ करते नहीं, वो आते और जाते हैं। उसका काम होता है कि बस वोट ले और गए। तो क्या चाहते हैं आप? फाइनल बता दीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है से हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, सड़कें बने और नालियाँ बने, ये सब सफाई का पूरा। जैसे अभी 2022 में शुरुआती में हो सकता है फरवरी मार्च वगैरह में दिल्ली का इलेक्शन पड़ जाए, तो उसमें आप जो यहाँ के लोग आएंगे कैंडिडेट जो होंगे, आप उस उम्मीदें क्या लगा रखे हैं कि उनसे सबसे पहले यही कहेंगे कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल का इंतजाम करें, आप सड़कें बनाएं, नालियाँ बनाएं, गंदगी दूर करें, यहाँ की जितनी सारी गंदगियाँ हैं सब दूर हों। यहाँ आप रहते हैं, अभी आपके साथ कौन नेता जो है आपके टच में रहता है या कॉलोनी के टच में रहते, जो अक्सर आते रहते हैं, सारी चीज़ें होती है, हाल हवाल पूछते रहते, कोई है ऐसा तो अभी कोई नहीं है अभी ऐसा, तो कुछ यहाँ पर कोई सरगर्मियाँ नहीं? अभी कोई सरगर्मी नहीं। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए।